ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। सर ये बताइए, आपसे एक प्रश्न है जी कि आज की शिक्षा व्यवस्था में जो ये बदलाव हो रहे हैं, जी। इन बदलाव के विषय में आपका क्या मानना है? देखिए साहब, आपने शब्द ही इतना बढ़िया पकड़ा है। पूरे संसार का सबसे जो इस जब ब्राह्मण में पूरा सबसे खूबसूरत शब्द बना है वो आपने पकड़ा है कि जी बदलाव। डॉक्टर साहब, बदलाव का मतलब होता है टाइम, और टाइम का मतलब होता है बदलाव। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, पहले तो ये समझ लेना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को और सभी को, जो है संसार में किसी भी चीज़ का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है। एवरीथिंग इज चेंजेबल। तो जो टाइम के अनुसार से जो ग्लोबल मतलब परिदृश्य को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जो NEP जो लागू किया है, इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। ये देश के हित में है, स्टूडेंट्स के हित में है। और सर, कोई पॉलिसी अच्छी और बुरी नहीं होती है। अच्छी और बुरी उसको सब शिक्षक, सारे स्टूडेंट्स मिल करके करते हैं। मेरा आपका यहाँ पे है कि भाई किस तरह से सारी चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर एक शिक्षक जी सिर्फ इतना दे दे कि भाई ये कंटेंट मैंने इस रूम में पढ़ाया, इस किताब से पढ़ाया, इसका ये पेज नंबर था, मतलब उसके रेफरेंसेस ये थे, और वो ये बता दें कि आपकी क्लास में कितने बच्चों ने अटेंड की थी। तो देखिए, अगर एक्चुअल वर्कलोड पे आपका वर्कलोड आ जाए ना, एक्चुअल स्टूडेंट अटेंडेंस पे, तो आपको पता ही है कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब आप शिक्षा जगत को बचाने की जब बात कर रहे हो, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट की और शिक्षक जी की दोनों की जिम्मेदारी है। गुरुकुल सिस्टम में स्टूडेंट आते थे, टीचर गुरु अपनी बातों को रखते थे, और इस तरह से जो है एक डिबेट और डिस्कशन चलता था। अब स्टूडेंट आपकी क्लास में ही नहीं है, और वो सिर्फ इंटरनेट पे कोई परोस रहे हैं, जो मर्जी बना दे, कोई डाटा उन्हें पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन दिए ही जा रहे हैं। तो उससे स्टूडेंट का मतलब कोई ज़्यादा विकास नहीं होता है। बेटर इसमें ये रहता है कि स्टूडेंट के लिए जो टीचर जी हैं, हमारे शिक्षक जो है ना पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ है। वो नेट करके आते हैं, PhD करके आते हैं, उनको एक्सपीरियंस है। ऐसा कौन सा पेपर है जो हमारे शिक्षक नहीं पढ़ा सकते? तो मैं कहता हूँ कि जो बच्चे भागते हैं, जो मतलब दौड़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे कोचिंग लेना, वहाँ पे कोचिंग ले रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ समय की बर्बादी है। अपने अपने कॉलेजेस में ही कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, और UGC भारत सरकार यही करेगी कि हम अपने स्टूडेंट को तैयार करें। अब मान लो कोई IAS की तैयारी करानी है, तो कौन से मतलब इतने सारे हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, थोड़ा सा उनको डिसिप्लिन में आकर के अपना तैयार मटेरियल करके कोई नहीं पढ़ा सकता। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, उनका खुद का मैटर है, सारा इकट्ठा कर लिया। वो कहाँ से किया है? हमारी किताबों से ही, और करके वो 15,000 में, 20,000 में, 1 लाख में, 2 लाख में बेच रहे हैं। स्टूडेंट को यही नहीं पता कि आपको उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। जब मान लो वो आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर देंगे, मैं कहता हूँ कि आप जो है बुक्स पढ़ें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें। जिसने किताब पढ़ने की आदत डाल ली, जिसने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल ली, वो डॉक्टर साहब सबको पढ़ाने की ताकत रखता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो शिक्षक हो। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट प्रेजेंटेशन से स्टूडेंट की, टीचर अपना डिबेट करें, डिस्कशन करें, इस तरह से करोगे तो 2047 में कोई नहीं रख सकता है। हो क्या रहा है, हम ऐसे बेहोशी का जीवन जी रहे हैं कि हमारे आसपास जितना भी बुरा अच्छा हो रहा है, हमें उसका ध्यान ही नहीं है। स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि उनको क्लास न अटेंड करने से, या फ्री का नंबर लेने से, या मतलब जो इंटरनल असेसमेंट में जो इतना सब कुछ मतलब गड़बड़ है, उससे स्टूडेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक वो अपनी मेहनत करके अगर उसको अर्जित नहीं करेगा, तो एक न एक दिन शिक्षा व्यवस्था जो है ना, अगर आपको किसी देश की मतलब पूरा डिस्ट्रॉय करना है, तो आप उसको लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन। तो मेरे हिसाब से अगर एजुकेशन को आप चाहते हैं कि अच्छा हो, तो उसके लिए शिक्षक और आपके विद्यार्थी दोनों मिल करके रिसर्च बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, केस बेस्ड स्टडी करें, और इस तरह से करके वो अपने देश को 2047 तक जो भारत सरकार का जो विजन है, अपने को डेवलप्ड बनाएं। और जो स्टूडेंट हैं WPR मेंटेन करें, वीकली प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट मेंटेन करें अपनी, टीचर उनको टीचिंग प्लान दें, टीचिंग हर वीक अपना एग्जीक्यूशन कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया उनको दें,
मैं वायदा करता हूँ पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय नंबर 1 बन जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।